वह निराकार भी है, वह साकार भी है, वह परम आकाश रूप परम धाम में रहता भी है, वह भूमंडल पे आता भी है, वह ज्ञान की स्थापना भी करता है, साधुओं का उद्धार भी करता है और दुर्जनों का विनाश भी करता है। ऐसे परमपिता परमेश्वर के चरणों में मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। वैराग्य क्या है? राग न होना। इस संसार की और यहाँ से लेकर देवताओं तक की किसी भी विषय वस्तु की आपके मन में प्रीति नहीं होना, उसके प्रति आपका आकर्षण नहीं होना, केवल और केवल परमात्मा को चाहना, यही वैराग्य है। कारण क्या है? जितनी भी आपको विषय वस्तुएं हैं जो परमात्मा को छोड़ के हैं, वो वास्तव में आपको भगवान से दूर करने वाली हैं, आपको माया में अर्थात झूठ में फंसाने वाली हैं। उनके प्रति आपका आकर्षण ही आपके बंधन का कारण बनता है। इसीलिए वहाँ वैराग्य का होना अति 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 आवश्यक है। वैराग्य ऐसा नहीं कि आप अपने शरीर को एकांत में रख दिए हैं, वह वैराग्य है। आपके चित्त में किसी भी विषय वस्तु का विचार भी नहीं आना। यह केवल जब ही संभव है जब उस सच्चिदानंद परमात्मा का आशीर्वाद हो, वह आपसे प्रेम करता है, आपको ज्ञान देता है। तो आपका भी यह कर्तव्य है कि आप उसका हर क्षण क्षण, प्रत्येक क्षण क्षण उसको याद करें। जब आप याद करेंगे तो वह दया करेगा। जब दया करेगा तो यह अज्ञान, जो अंधेरा है, जो अज्ञान है, वो आपसे लुप्त, वो ख़त्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। देखिए, अंधेरे का अस्तित्व नहीं होता है, अस्तित्व होता है प्रकाश का। प्रकाश की अनुपस्थिति अंधेरा कहलाती है। तो जब वह परमात्मा अपना ज्ञान देगा तो आपके अंदर का अज्ञान अर्थात अंधकार समाप्त हो जाएगा और आप जानेंगे कि कौन सा अस्तित्व है, कौन सा मिथ्या है। और जैसा कि मैं प्रत्येक वीडियो में बोलता हूँ, बार बार बोलता हूँ, परमात्मा को छोड़ के, केवल मात्र केवल परमात्मा को छोड़कर और सब कुछ मिथ्या है, मिथ्या। वही एक था, वही एक रहने वाला है, उसी से सब पैदा था, उसी में सब समा जाएगा। तो क्यों ना उसी को चाहो, क्यों ना उसी से प्रार्थना करो, क्यों ना उसी चरणों की वंदना करो। तो वैराग्य मतलब किसी भी चीज़ के प्रति आपका राग ना होना जो कि मिथ्या है, केवल परमात्मा के प्रति ही आपके अंदर का प्रेम जगना, उससे प्रार्थना करना कि हे प्रभु, मुझ अज्ञानी मूढ़ जीव पर कृपा करें, मुझे ज्ञान दें, मुझे इस अंधकार से निकालें। इस तरीके की जब आप प्रार्थना करते हैं परमात्मा से तो वह दया करता है, अहेतु की कृपा भी करता है भगवान, और वह आपको इस अंधकार से बाहर निकालता है। तो वैराग्य का मतलब आपके अंदर इस धरती से लेके और जितने भी दैवीय भोग हैं, जितने प्रकार के भोग हैं जो कि असत्य हैं, उनके प्रति कोई राग ना होना। अगर करना ही है तो परमात्मा से करो ना, किसने मना किया? ज्ञान जब भगवान देता है तो साफ साफ दिखाई देता है कि क्या आपके अनुकूल है, क्या प्रतिकूल है। जिसको आप अनुकूल समझ रहे हैं वह वास्तव में प्रतिकूल है। आप इस संसार को अपने अनुकूल समझते हैं, कुछ धन बटोर लिए, कुछ आप लोगों को अपने पक्ष में कर लिए, तो आप अपने को बहुत शक्तिशाली और बहुत समृद्धशाली समझते हैं। यह अनुकूल लगता है लेकिन यह प्रतिकूल है, क्योंकि यह सब चीज़ छिन जाने वाली है। जिसका है रहेगा उसी का। आप झूठ मूठ का बनाओगे, कर्ता बनोगे, कर्म फल वाले चक्र में जाओगे और भोक्ता बन जाओगे। तो क्यों ना उससे आप दूरी बना लें। दूरी बनाने का मतलब यह हुआ सही यथार्थ जानकारी लेके उसमें रहें आप, उसमें मैं के भाव से ना रहें, उसमें अपने को इतना उसका मालिक बन के ना रहें
क्योंकि आपका भी तो अस्तित्व नहीं है, आपका अस्तित्व भी तो परमात्मा से ही है। जब उस परमात्मा से आत्मा ने पैदा हुई और आत्मा जब शरीरों में समाई तो वही तो जीव कहलाई। उसी का जन्म मरण होता है, वही शरीर को धारण करती है और वही भोग भोगती है, अर्थात आप। तो आपका अस्तित्व है कहाँ? आप अस्तित्व बना के चल रहे हो, जो कि मिथ्या वाला है, जो कि एक मिथ्या है, असत्य है, असत्य। इसलिए राग होना अच्छी चीज़ नहीं है, उससे वैराग्य पैदा करिए। असत्य से तो करेंगे, असत्य से तो करिए। देखिए, भगवान के पास स्पेशल जो चीज़ होती है, विशेष, वैसे तो वो सब चीज़ का मालिक है, लेकिन विशेष जो उसके पास चीज़ है वो है ज्ञान, मोक्ष, अस्तित्व, ब्रह्मांड की यथार्थ जैसा है वैसी जानकारी होना। ये जो भगवान के अंदर की चीज़ें हैं, यही उसकी पहचान भी करवाती हैं। भगवान जब भी मिलेगा तो उसकी पहचान ज्ञान से होगी। भगवान की पहचान हमेशा ज्ञान से होती है, और ज्ञान में आपको बिल्कुल यथार्थ सब दिखाई देगा। और जब दिखाई देगा तो आपके स्वतः ही अज्ञान हटेगा और आपको वैराग्य पैदा हो जाएगा। केवल और केवल परमात्मा ही रहने वाला है, वही रहेगा। उसको छोड़ के जो भी अन्य चीज़ें आपको दिखाई देती हैं, जिनका नाम है, रूप है, वह उसी से पैदा तो हैं, लेकिन उनका कोई अस्तित्व रहने वाला है नहीं। और भगवान का विधान है ये, भगवान ने एक विधान बनाया, खेल बनाया कि आपके पास दो चुनाव हैं। या तो आप इस माया अर्थात ये जो दिख रही संसार की चीज़ें, इसको अपना बना के जीवन यापन करो, या आप भगवान के हो के इस संसार में जीवन यापन करो। चुनाव आपको करना है। भगवान के यहाँ तर्क वितर्क खूब करो, ज्ञान में खूब करो, ज्ञान में वो मना ही नहीं करते हैं। भगवान से अगर किसी ने प्रश्न उत्तर किए भी तो भगवान ने उसको कभी भी नकारा नहीं, उत्तर दिए। गरुड़ पुराण में गरुड़ ने बहुत सारे प्रश्न किए विष्णु जी से, उन्होंने उत्तर दिए। राम जी से प्रश्न किए, लक्ष्मण जी ने किए, हनुमान जी ने किए, उन्होंने उत्तर दिए। कृष्ण जी से प्रश्न अर्जुन ने किए, उन्होंने उत्तर दिए। भगवान कहाँ कहता है? भगवान तो हर उत्तर खुल के देता है, और ऐसा नहीं उत्तर देता है, वो करके भी दिखाता है प्रैक्टिकल। देख, मैं ही सबका करता भरता हूँ। तू जो मान के बैठ गया है वही तेरा अज्ञान है, और उसी कारण तू दुख भोगेगा। जब भोगेगा तो फिर मुझे याद करेगा तो अंतिम तो ज्ञान ही मिलना है। तो क्यों ना उस परमात्मा को याद करो। तो वैराग्य का अर्थ होता है किसी भी चीज़ के प्रति आपका राग ना होना, किसी भी चीज़ के प्रति आपका झुकाव ना होना, और होना ही है तो केवल और परमात्मा की तरफ ही होना। यह शरीर जिसको लेके बैठे हो या भी छिन जाएगा। इस शरीर से जुड़े जो रिश्ते हैं वह तो उसी दिन समाप्त हो जाएंगे जिस दिन यह शरीर समाप्त होगा। तो फिर किस चीज़ से राग करना है? लेकिन इसके जो अंदर बैठा जीव है वो तो रहेगा ना, वो तो रहेगा सूक्ष्म रूप से। तब वो क्या करेगा? इसलिए उस सच्चिदानंद भगवान की स्तुति करना चाहिए, उससे प्रार्थना करना चाहिए, और उससे कहना चाहिए कि हे परमपिता परमेश्वर, मैं मूढ़ अज्ञानी जीव हूँ, मुझ पर दया और कृपा करो, मुझे अपना बनाओ, मुझे मेरा अज्ञान ख़त्म करो प्रभु, मुझे अपनी शरण रखो। वह कृपा सिंधु हैं, वह दया करते हैं और आपको निकालते हैं बाहर निकाल लेते हैं। भगवान तो बाहर निकालते हैं। तो आपने जाना कि वैराग्य क्या है। किसी भी संसार की, यहाँ तक कि देवताओं तक की किसी भी विषय वस्तु में आपके अंदर का झुकाव, आकर्षण नहीं होना चाहिए, उसका चिंतन मनन भी नहीं होना चाहिए, उससे एकदम कट जाना चाहिए, और जो है उसका हो जाना चाहिए, अर्थात परमात्मा का हो जाना चाहिए। यही वैराग्य है। केवल परमात्मा के ही हो जाना और किसी चीज़ का मन में विचार ना आना ही वैराग्य है। तो परमपिता परमेश्वर की जय हो, परमपिता परमेश्वर की जय हो, परमपिता परमेश्वर की जय हो। आज यहीं वाणी पे विराम देते हैं, और अगले हम जब वीडियो में आएंगे तो उसमें और ऐसे ही कुछ शब्दों को देखेंगे। आज हमने देखा वैराग्य क्या है। आप हमसे जुड़े, इस चैनल पे आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
भगवान आपकी रक्षा करे, भगवान आपको सद्बुद्धि दे और उसकी कृपा आप पे बनी रहे। धन्यवाद।